Good morning class. Today's our topic is use of was and were. Today we will learn how to use verb, was and were. How to use was and were correctly वे. हम आज सीखेंगे कि हम was and were का use correctly वे कैसे करते हैं. Was and were are used in simple past tense. जो was and were verb होती है हमारी वो simple past tense में use होती हैं. Simple past tense means the simple past tense is used to describe a completed activity that happened in the past. जो activity हमारी happened in the past, it is called simple past tense. And were, was is used with singular nouns और pronouns. So was verb होती है उसका use हम singular nouns और pronouns के साथ करते हैं. Singular nouns हमारी as name any person, place, animal, things. And pronouns I, he, she, it, all these are singular pronouns. And verb हमारी जो verb होती है is used with plural nouns और pronouns. जो plural nouns that denotes more than one, जो एक से अधिक persons को, things को, animals को denotes करती है, that are called plural nouns. And pronouns they, you, we, as. Okay, you, they, we all are plural pronouns. Affirmative sentence. In affirmative sentence, affirmative means positive, it is called positive and assertive sentence. Affirmative sentence, first of all we see what is the word order of this word order. First of all subject, then after we use verb and ऑब्जेक्ट कीप लेटर. जो ऑब्जेक्ट होता है हम उसको सबसे बाद में रखते हैं. ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. हम अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट इंग्लिश कैसे करते हैं. फर्स्ट ऑल वी यूज़ द सब्जेक्ट. व्हाट इज सब्जेक्ट. वह, इट मीन्स ही यूज द सिंगुलर प्रोनाउन, सो वी यूज वॉज. He was. Now we put the object. हमारा ऑब्जेक्ट क्या है. बहुत गरीब, इट मीन्स वेरी पुअर. एंड वी यूज फुल स्टॉप. when जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो वी यूज़ अ फुल स्टॉप. हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं इन अफर्मेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट, इफ वी पुट इन अ प्लूरल सेंस. अगर हम इसको प्लूरल सेंस में बनाते हैं, अगर वे बहुत गरीब थे, सो वे के अकॉर्डिंग दे वर वेरी पुअर. वी यूज फुल स्टॉप. हम बहुत गरीब थे, वी वर वेरी पुअर. ओके, नाउ ट्रांसलेट इनटू हिंदी. इसका थोड़ा डिफरेंस होता है. इसका जो वर्ड ऑर्डर होता है ट्रांसलेट इनटू हिंदी. फर्स्ट सब्जेक्ट, देन आफ्टर वी यूज ऑब्जेक्ट एंड वर्ब पुट इन लास्ट. जो वर्ब होती है हमारी सबसे लास्ट में, यानी कि लेटर यूज होती है. फर्स्ट, आई वॉज ऑन लीव यस्टरडे. इट मीन्स सब्जेक्ट मैं, आई के को मैं. ऑब्जेक्ट क्या है. ऑन लीव यस्टरडे. वॉज हमारी वर्ब है ना, वॉज एंड वर हमारी वर्ब है, सो वर्ब हम आफ्टर रखेंगे. ऑन लीव यस्टरडे, इट मीन्स कल छुट्टी पर था. हम इसको पीछे से स्टार्ट करते हैं जब हम इनटू हिंदी करते हैं. यस्टरडे मीन्स कल, मैं कल छुट्टी पर था. और जो हमारा सेंटेंस इनटू हिंदी होता है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी होता है, देन आफ्टर वी यूज़ पूर्ण विराम. जो हिंदी में पूर्ण विराम बोला जाता है. हमारा सेंटेंस तभी कंप्लीट होता है जब हम ये पुट द साइन, हम साइन पुट अप करते हैं. ट्रांसलेट वट एवर ट्रांसलेट इनटू हिंदी एंड ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. ओके, इफ I put here
we were on leave yesterday. So we will, हम कल छुट्टी पर थे. Why थे? Were means थे. And plural sense? Clear? Next, negative sentence. Negative sentence, it means that sentence contains negative word. Negative word, no, not, never. Okay, that is called negative sentence. First all we see, what is the word order of this? Word order, subject plus was or were plus not plus object. First all we put subject, then after use of was and were according subject and plus negative word. जो नेगेटिव वर्ड नॉट होता है उसको हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करते हैं एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट पुट. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेट इनटू हिंदी. फर्स्ट ऑल वी सी व्हाट इज द ट्रांसलेट ऑफ हिंदी. ऑर्डर इसका सब वर्ड ऑर्डर सेम अफर्मेटिव होता है, बस ओनली हम नॉट होता है हमारा. ही, इट मीन्स वह. वॉज नॉट अ गुड बॉय. फर्स्ट ऑल वी सी ये ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना, वह एक अच्छा लड़का. उसमें जो हमारी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश होता है उसमें हम जो वर्ब के आफ्टर हम नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं एंड इन हिंदी हम ऑब्जेक्ट के आफ्टर नेगेटिव. नहीं था. ओके, इफ आई पुट हेयर दे वर. अब अगर मैंने दे यूज़ करा है तो हम ए आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे कि ए इज़ अ डिनोट्स अ ए वन पर्सन. ओके, सो ही, दे वर नॉट गुड बॉयज़. बॉयज़ हम बॉयज़ यूज़ करेंगे क्योंकि इट मीन्स वे अच्छे लड़के नहीं थे. देखिए अकॉर्डिंग वर की मीन्स थे होता है ना, वॉज मीन्स था और वर मीन्स थे. नाउ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. वह सब्जेक्ट, ही वर्ब था, इट मीन्स वॉज कुआरा. फिर देन आफ्टर प्लस नेगेटिव वर्ड नॉट मीन्स यूज करेंगे, नॉट कुआरा, इट मीन्स बैचलर. यूज ऑफ फुल स्टॉप. ही वॉज नॉट बैचलर. कुआरा मीन्स बैचलर. नाउ अगर हम इसको प्लूरल सेंस में बनाते हैं, इट मीन्स वे कुआरे नहीं थे. सो दे वर नॉट बैचलर्स. यूज ऑफ फुल स्टॉप. ओके, नाउ नेक्स्ट interrogative sentence. Interrogative sentence means that sentence ask questions. This sentence में हम questions ask करते हैं and that sentence have a sense of questions like a questions. It is called interrogative sentence. Word order, interrogative word plus was or were plus subject plus object. जो हमारा interrogative sentence होता है टू टाइप बेस होता है. फर्स्ट हमारा that sentence start helping verb, जो सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से भी यूज़ होता है एंड इंट्रोगेटिव वर्ड से भी. इंट्रोगेटिव वर्ड जो इन बिटवीन आता है, इंट्रोगेटिव वर्ड वॉज, वॉट, वेयर, whom, how, it is all interrogative word. Translate, for example, translate into English. First,
क्या यह मेरी कमीज़ है। जो हिंदी ट्रांसलेट हमारी क्या से स्टार्ट होती है उस सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब से यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, वॉज और वर यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, फर्स्ट ऑल वॉज वर, हमारा सब्जेक्ट क्या है, यह के अकॉर्डिंग हम वॉज यूज़ करेंगे। वॉज, यह मीन्स दिस, वॉज दिस मेरी कमीज, इट मीन्स माई कमीज, शर्ट, SHIRT शर्ट, एंड वी यूज क्वेश्चन मार्क। वॉज दिस माई शर्ट। ओके, अगर हम इसको नेगेटिव में, इसको हम प्लूरल सेंस में आते हैं, क्या ये मेरी कमीज थी। सो क्या ये के अकॉर्डिंग वर दीज माई, इट इज शर्ट्स, कमीज थी, एंड वी यूज क्वेश्चन मार्क। क्लियर।